भाजपा के नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। भाजपा शून्य में चली गई है। यह बातें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने मधुपुर पहुंचकर प्रेस वार्ता के दौरान कही है। राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी द्वारा अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहरूपिया कहा जाना काफी दुखद है। राज परिवार ने वर्षों से अपनी पार्टी का झंडा ढोने का काम किया है और आज भी वे अपने पार्टी के लिए शिद्दत के साथ लगे होंगे। राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं थी। 45,000 वोट लाने वाले को भाजपा दूसरे दल से अपना उम्मीदवार चुनते हैं, जबकि 65,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मधुपुर उपचुनाव यह तीसरा उपचुनाव है। बाबूलाल मरंडी और दीपक प्रकाश के नेतृत्व में लगातार यह तीसरी हार होगी और हमारा उम्मीदवार हफीजुल हसन की जीत पक्की है। प्रेस वार्ता में प्रदेश के नेता शमशेर आलम, जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, पूर्व नप अध्यक्ष फयाज कैसर, सुबल प्रसाद सिंह, मुन्ना सिंह चावला, रवि केशरी, दिनेश मंडल, अनुभव गोस्वामी, गोल्डी खान, श्याम आदि दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जी को देखिए, आप शमशेर आलम जी को देखिए, मुझे देखिए, मुन्नम जी को देखिए। हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। फैयाज साहब के बारे में इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। और ऐसे में जब संगठन के किसी कार्यकर्ता को बहरूपिया बोला जाता है तो निश्चित रूप से हमारी पूरी सहानुभूति आदरणीय राज परिवार साहब के साथ है कि उनको अपनी ही पार्टी में अगर कोई बहरूपिया बोल रहा है तो ये दुखद है। उन्होंने कई वर्षों वर्ष से पार्टी का झंडा ढोने का काम किया है और हम समझते हैं कि आज भी वो अपनी पार्टी के लिए शिद्दत के साथ लगे होंगे। ये उस गांव में कहावत होती थी कि घर वाला बर्तर, बर्तर वाला घर तर। तो आप देखिए कि उनके पास एक अदद उम्मीदवार नहीं था यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए, जबकि सिर्फ मधुपुर के लोग ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि राज परिवार यहाँ के एक मजबूत उम्मीदवार थे और पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। और 45,000 वाले वोट को लाने वाले व्यक्ति को आप अपना उम्मीदवार चुनते हैं और 65,000 वाले को रिजेक्ट करते हैं। आपके पास एक अपना उम्मीदवार नहीं होने के कारण आपको अपने गठबंधन के साथी से उम्मीदवार छीनना पड़ता है। तो हम एक गठबंधन के साथी हम भी हैं कि हम अपने आप चल करके आए हैं। हाफिजुल साहब ने नहीं बुलाया है, हम खुद चल करके आए हैं कि नहीं, हमारा भाई लड़ रहा है चुनाव और उसको हमें जिताना है, इसलिए हम लोग रांची से चल करके यहाँ आ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे 1.25 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक दल का नेता नहीं मिलता है। 25 विधायकों के होने के बावजूद अगर दूसरे दल के लोग को ला करके विधायक दल का नेता बनाया जाता है तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं है, ये इसे दुर्दिन कहा जाएगा। और यहाँ पर एक कद्दावर नेता के रहते और दूसरे पार्टी से अपने ही महागठबंधन के साथी दल से अगर आप उम्मीदवार छीन कर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप शून्य की स्थिति में आ गए हैं, या आपका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इनके नेताओं का गड़बड़ा गया है। हम समझते हैं कि हम जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं 1.25 साल के अंदर में तीसरा उपचुनाव है। दुर्भाग्यवश ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आदरणीय हाजी साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो लेकिन ये दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जो तथाकथित तौर पर विधायक दल के नेता कहे जाते हैं, उनके नेतृत्व में लगातार तीसरी हार होगी और हार की हैट्रिक लगाने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी जा रहे हैं। यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक हमने लिया है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जो बातचीत होती है उस हिसाब से ये लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लेकिन हर पार्टी का दायित्व होता है कि अपने अपने तरीके से ज़्यादा वोट का मार्जिन कैसे बढ़े, जीत का मार्जिन कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। सबके पास जाएंगे, सब लोगों से वोट मांगेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से
हाजी साहब का असामयिक निधन हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग भी संजीदगी से उनके बेटे को देखने का काम करेंगे। हम तो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हाफिजुल साहब को जानते हैं। हाजी साहब का सीधा साधा सौम्य व्यवहार लोगों को प्रभावित करता था। हम समझते हैं कि जीत सुनिश्चित है। लोग वादे करते हैं कि आप इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, हम इनको मंत्री बनाने का काम करेंगे। हमने मंत्री पहले बनाया है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि आदरणीय हाजी साहब चुनाव जीत कर जाए और मंत्री बने। हमने हाजी साहब के निधन के बाद भी तुरंत से हाफिजुल साहब को मंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि मंत्री बन करके हाजी साहब अच्छा काम करेंगे। तो हमने एक रिस्क लेते हुए अपने जो हाफिजुल साहब को मंत्री बनाने का काम किया है। अब लोगों का काम है कि वो अपने क्षेत्र के मंत्री को किस तरह से कंटिन्यू कराते हैं, और 50,000 के मार्जिन से कराते हैं कि 40,000 के मार्जिन से कराते हैं कि 60,000 के मार्जिन से कराते हैं। ये मधुपुर के जनता का सरोकार है। जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं और हम समझते हैं हम लगातार प्रयास करेंगे अगले 10 दिनों तक कि हम लगातार चुनाव प्रचार में रहें। हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद सब चुनाव में लगातार यहाँ बने रहेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी कल आ रहे हैं, रात्रि विश्राम देवघर में करेंगे। परसों यहाँ पर तमाम जो हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं, जो संथाल परगना के तमाम वरीय नेता हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रखंड अध्यक्षों के साथ सबसे मंत्रणा करेंगे, बैठक करेंगे और फिर किसको कहाँ कैसे लगाना है अध्यक्ष जी तय करेंगे। और हम लोग समन्वय समिति के भी सदस्य हैं। आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी भी यहाँ आ गए हैं। हमारा समन्वय भी एक जो किसको कहाँ पर लगने से पार्टी को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा, वो सब हम लोग यहाँ तय करेंगे और आप सबों के बीच लगातार बने रहेंगे।